नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को होली का तोहफा मिलेगा, पेंशन और ईपीएफ का लाभ। तो वहीं G20 समिट के पोस्टर पर पीएम का चेहरा नहीं, तो इस पर सीएम हेमंत सोरेन पर भड़की बीजेपी। और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव वापस हो चुका है। राज्य के 7,33,921 युवाओं से सरकार ने पूछा विकल्प। 73% युवा चाहते हैं 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर शुरू हो नियुक्ति। और नियोजन नीति पर सदन में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां नियोजन नीति पर सदन में हुआ हंगामा। बीजेपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक नियोजन नीति के मुद्दे पर जमकर हंगामा करने लगे। कई बीजेपी विधायक विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री पर बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायकों ने उनका इस्तीफा मांगा। अनंत ओझा, वंची नारायण और अपर्णा सेन गुप्ता ने जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार द्वारा नौकरियों के संबंध में लाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए दिसंबर 2022 में रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट में खास तौर पर इसे संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के खिलाफ बताते हुए नए सिरे से नियोजन नीति बनाने का निर्देश दिया था। उस नियोजन नीति में प्रावधान किया गया था कि प्रदेश की तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन करने का हक होगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से की हो। तो नियोजन नीति रद्द होने को बीजेपी का षड्यंत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति झारखंडियों के हित में थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह युवाओं से सलाह लेने के बाद उनके मन मुताबिक ही नियोजन नीति लाएंगे। इस बात की काफी संभावना है कि मौजूदा बजट सत्र में हेमंत सोरेन सरकार नई नियोजन नीति लेकर आए। तो वहीं झारखंड के शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि झारखंड के 65,000 शिक्षकों को होली का तोहफा मिलेगा पेंशन और ईपीएफ का लाभ। दरअसल झारखंड के 65,000 शिक्षकों को और कर्मचारियों को हेमंत सोरेन सरकार होली का तोहफा देने जा रही है। दरअसल इन सभी को पेंशन और ईपीएफ का लाभ मिलने जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड के 61,000 शिक्षक और पारा शिक्षक को भी ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को अपना स्वीकृति दे दी है। अब इसे वित्त एवं विधि विभाग को भेजा जाएगा। और बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही राज्य के 61,000 सहायक शिक्षकों यानी कि पारा शिक्षक को ईपीएफ का लाभ मिलने लगेगा। और राज्य सरकार की पेंशन और ईपीएफ स्कीम के साथ सहायक शिक्षकों के साथ साथ झारखंड शिक्षा परियोजना में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ा जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ साथ बीआरपी, सीआरपी तथा परियोजना में कार्यरत अन्य कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। और बता दें कि शिक्षक और कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ देने में सरकार को लगभग 152 करोड़ रुपए का व्यय करना पड़ेगा, जबकि इतनी ही राशि शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय से काटी जाएगी। पारा शिक्षकों समेत लगभग 6,500 शिक्षकों और कर्मचारियों को ईपीएफ से जोड़ने की योजना है। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव हुआ वापस। राज्य के 7,33,921 युवाओं से सरकार ने पूछा विकल्प। 73% युवा चाहते हैं 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर शुरू हो नियुक्ति। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा ने इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया, ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया था, क्योंकि पूर्व की सरकार के समय लाई गई 13-11 वाली नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसे में युवाओं की राय जानना था कि क्या तात्कालिक तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाली के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी को राय लेने का जिम्मा सौंपा था।
G20 समिट के पोस्टर पर पीएम का चेहरा नहीं, तो इस पर सीएम हेमंत सोरेन पर भड़के बीजेपी। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में 2 से 3 मार्च को G20 समिट की अहम बैठक होनी है। भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों को मिलाकर 80 से भी ज्यादा लोग रांची और पतरातू में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शहर की साफ सफाई जारी है, रांची एयरपोर्ट से लेकर होटल पटा पड़ा है। अब बीजेपी ने इन्हीं पोस्टर को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल G20 समिट में अतिथियों के स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इसे ही मुद्दा बनाया है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जितनी भी पोस्टर लगाए गए हैं उनमें केवल मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं, कहीं भी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई है। पोस्टर में ऐसा लगता है कि मानो G20 समिट की मेजबानी और अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। आशा लकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि G20 समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हेमंत के विधायक प्रतिनिधि अभी जेल में रहेंगे। हाई कोर्ट ने रद्द की पंकज मिश्रा की जमानत याचिका, मेडिकल ग्राउंड पर की थी अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अभी जेल में रहेंगे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा को जमानत याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। बताते चले कि पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था। ईडी कोर्ट ने पहले ही पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद पंकज मिश्रा ने हाई कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भी कई अधिकारियों के नाम और बड़े खुलासे किए गए हैं। और बता दें कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों के आरोप है।